हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हो आप सब? तो देखिए, आज वो टाइम आ गया आप सबको बताने के लिए कि 6 अगस्त को क्या था। 6 अगस्त को क्या था बताइए। तो साथियों, 6 अगस्त का काफ़ी दिन से चर्चा चली आ रही है और आप लोग काफ़ी व्याकुल भी हैं, उत्साहित भी हैं और हम भी बताने के लिए उत्साहित हैं। मैंने काफ़ी दिन पहले क्वेश्चन किया था, कम से कम ये बातें 10-12 दिन हो गई। तो दोस्तों, ये हमारी पहली मुलाकात थी और वो भी डीग के अंदर थी। इनकी मुलाकात नहीं थी, मेरी मुलाकात थी। ये किसी प्रोग्राम में, उस समय भरतपुर, जिला भरतपुर में ही, राजस्थान के अंदर डीग एक कस्बा है, वहाँ रहते थे। तो वहाँ ये किसी प्रोग्राम में आए होते, किसी के प्रोग्राम में। तो मैं भी अपने गाँव से वहाँ उस प्रोग्राम में गया हुआ था। तो वहाँ मैंने इनको देखा था, लेकिन तब ऐसी कोई मुलाकात नहीं थी। ये मुझे नहीं जानते थे, मैं इनको नहीं जानता था, ना ये कौन है, हम कौन है। मतलब होता है ना, हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं, आके चले जाते हैं। ये तो सब जगह ऐसा होता है, हम लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। मतलब एक दूसरे को मतलब देखा तो होगा, लेकिन उस समय ऐसी कोई बात नहीं थी कि हम लोगों की कभी शादी भी होगी, हम लोग मिलने भी जाएंगे। ऐसा तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कभी हो सकता है हम लोगों के साथ। तो वो दिन था 6 अगस्त का। मुझे याद है, एक प्रोग्राम था, इसको डेट भी मुझे याद थी, इसलिए मैंने आपको बताया 6 अगस्त का दिन था वो। अब मैं सन तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको 6 अगस्त का दिन था। तो साथियों, हम लोग डीग में मुलाकात हुई हमारी और ये नहीं जानते थे, मैं जानता था। लेकिन आप लोगों ने काफ़ी अच्छे आंसर दिए हैं और काफ़ी अच्छा गैस किया है और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ के लिए कि मुझे इतनी उम्मीद थी इतने लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। लेकिन फिर भी देखो साथियों, ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, आप लोग विनर की, आप लोगों के जो विनर की ये लिस्ट बनाई है मैंने, एक ये है, एक ये है। टोटल 85 लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। 85 लोगों ने सही आंसर दिया है। और लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने आंसर सही दिया था, लेकिन उनको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। वो कारण ये था कि उन्होंने मैंने जो क्वेश्चन किया था, मैंने पहले ही बोल दिया था भाई एक ही आंसर रखना। उन्होंने क्या करा, किसी ने लिख दिया भाई आपकी मैरिज एनिवर्सरी थी, विशेष का बर्थडे था, आपका छोटे बर्थडे का था, या ये हो सकता है। और देखिए, हम लोग जब डीग में रहते थे ना, हम दोनों का ही स्कूल टाइम था उस समय पे, जब हम लोगों की फर्स्ट मुलाकात थी। लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं पता था। मेरी थी। हाँ, एक ही बात है ना। लेकिन हम लोगों को ये पता कैसे चला, ये आपको बताती हूँ। पता कैसे चला कि उस प्रोग्राम में मैं भी गई थी और ये भी गई थी। मैं बताता हूँ। इनको नहीं पता उस चीज़ का, इनको नहीं पता। क्या मतलब? नहीं, आपको क्या पता? आपको क्या पता? आपने मुझे देखा था, मैंने देखा था आपको। नहीं देखा था, लेकिन पता कैसे चला इस चीज का? पता कैसे, बता दो ना, पता कैसे चला? बताओ। नहीं, आप बताओ ना कैसे। मैं बताऊँ। पता ऐसे लगा कि इनके फादर कुछ टाइम बाद रिश्ता लेके वहाँ से दिल्ली आ गए। देखो, संयोग कहते हैं, ये तो विधाता ने जोड़ी बना रखी है। तो देखो, ये तो संयोग ही होता है। ये फोटो इसके फादर लेके आए थे वहाँ से। ये देखिए, ये मेरा स्कूल टाइम का फोटो है। तो पापा को ना कोई फोटो नजर नहीं आया, पापा के हाथ में ये फोटो है, पापा इसको लेके आ गए इनके पास। ये देखो भाई, ये है हमारी लड़की। तब मैंने देखा कि यार ये लड़की तो देखी उसी लग रही है। तो काफ़ी टाइम हो गया था, बातों को कई महीने हो गए थे। तो मैंने कहा ये लड़की देखी सी लग रही है। तो एकदम मेरे माइंड में आया कि ये लड़की तो डीग में देखी थी मैंने। तो मेरे पास भी एक फ़ोटो थी, तो मैंने ये वाली फ़ोटो दी मैडम को, तो इनके फादर को। ये दोनों ही हमारे स्कूल टाइम की फ़ोटो है। ये वाली मेरे पापा लेके आए थे और मतलब, और ये मेरे स्कूल टाइम की नहीं है, लेकिन जब मैं मेरी जॉब आई थिंक सो 98 में लगी थी, उसके आसपास की, 97 के आसपास की, तभी की फ़ोटो है। तो ये हमारे पास थी ये फ़ोटो, और ये हमने इनको दे दी थी। तो देखिए, आप देख सकते हैं दोनों फ़ोटो। ये मैंने इतनी संभाल के रखी हुई थी, आज तक मेरी फ़ोटो नहीं बनी हुई है। देखिए कितनी सुंदर फ़ोटो लग रही है, एकदम ऐसा लग रहा है अभी फ़ोटो मतलब तैयार की है। और मेरी फ़ोटो को देखो क्या हालत कर दिया। हालत कर दी। अब मैं बताता हूँ आपको, ये ऐसा लग रहा है कबाड़े से निकाल के लाई। मैं बताता हूँ। अरे मैं इसकी तो आदत पता क्या है, मैं पूजा की बताता हूँ। ये फोटो, ये तो मैंने संभाल के रखी हुई है। जैसे भी ये फोटो, मैंने 2 फोटो भिजवाई थी, एक फोटो और थी। अगर इनके पास रहती ना, ये भी नहीं मिलती, ठीक है ना। ये तो मैं भरतपुर गया था शादी होने के बाद भी, तो उसके बाद मैंने देखा तो इनके एल्बम के वो उड़े हुए थे, कच्चे उड़े हुए थे। तो वो मैंने कहा यार तो फोटो खो जाएगी। तो उसमें एक फोटो मिली मुझे, ये वाली, तो वापस ले आया। तो साथ में ये फोटो निकाल के ले मेरी छोड़ दी। ये रही ना, ये अपने पास रखी, क्या हालत कर दी है। देखो, ये तो मैंने संभाल के रखी थी अपनी। काफी पुरानी फोटो है, तो हो जाती है कि दूसरे लगे वो एल्बम में लगे हुए। तो ये फोटो थी, मैंने भेजी थी। एक फोटो का पता नहीं, वो उसका आता पता ही नहीं है कुछ, वो कहाँ गई, पूछो। वो रखी हुई है। जब इन्होंने मुझसे पूछा था ना कि पूछा वो प्रोग्राम था डीग में जब तुम रहते थे, तो आप लोग जाते ना शादी के बाद सारी बातें शेयर करते हैं एक दूसरे से। इन्होंने भी अपने स्कूल टाइम की सारी बातें मुझे बता रखी है, मैंने भी अपने स्कूल टाइम की सारी बातें इनको बता रखी है। कुछ छुपता तो है नहीं। तो फिर ऐसे हम बात कर रहे थे
तो अचानक फिर मतलब शादी के बाद फिर अचानक ये मुझसे पूछने लगे कि तुम उस प्रोग्राम में गए थे और मैंने तुम्हें देखा तो था, लेकिन जब तुम्हारे पापा फोटो लेके आए थे ना तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये लड़की ऐसी लग रही है, मैंने कहीं पे इसे देखा है। तो फिर मतलब क्या था ना, जब हमारा रिश्ता हो गया था तब हम लोगों की बातचीत भी स्टार्ट हो गई थी। मतलब इतनी ज़्यादा नहीं करते थे लेकिन करते थे, और इसके लिए तो पापा से डांट भी खा रखी। उसमें ऐसा था कि मोबाइल नहीं हुआ करता था। इतना नहीं था मतलब, मोबाइल इतना नहीं था, किसी किसी के पास था मतलब। एक का दुक्का ऐसे चलता था उस समय, स्टूडेंट मोबाइल था। अब तो क्रांति आई है मोबाइल की भाई, अब तो एक के पास 3 मोबाइल मिलेंगे, जितने मेंबर है सबके पास मोबाइल है। तो मोबाइल नहीं होता था। तो भी मैंने एक दिन, जैसे कि एक होता है ना आकर्षण होता है, तो मैंने एक दिन फ़ोन किया, फ़ोन ही लगा होता लैंडलाइन। तो फ़ोन तो मोबाइल तो था नहीं, लैंडलाइन था, पड़ोस में था। तो एक दिन उन्होंने बोला कि भाई फ़ोन नंबर है, कर लेगा। तो मैंने फ़ोन कर दिया। अब फ़ोन कर दिया, भैया मैडम आई वहाँ से, तो उनके फादर ने बोल दिया भाई फ़ोन ना करें वहाँ। पहली बार फ़ोन की ज़िंदगी में पहली बार फ़ोन किया मैडम से बात करने के लिए उन्होंने फ़ोन। मेरे पापा ना, एक तो शुरू तो ना मेरे पापा पुलिस में थे, अभी रिटायर हुए फरवरी में, 2 साल हो जाएंगे फरवरी को ना, 2 साल हो जाएंगे ना, 2 साल हो जाएंगे। तो मेरे पापा पुलिस में थे, तो पापा को ना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शादी से पहले बातचीत करना, ये सब करना। उसके बाद तो अब टाइम जैसे कि चेंज हुआ है ना, तो मेरे पापा भी काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं, अब वैसे नहीं है पापा। तो फोन था ना, तो बाद में इनके यहाँ लग गया, बाद में लैंडलाइन लग गया इनके यहाँ, बाद में लगा था। तो हाँ, तो मैं फ़ोन नहीं करता था। फिर क्या, कभी फ़ोन नहीं करा मैंने। रिश्ता हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया, कोई बात नहीं, तो फ़ोन नहीं करता था। तो एक दिन का लेटर आया मेरे पास, हमारी साली साहब हैं, सिस्टर इन लॉ, तो उन्होंने दो हैं और 2 ब्रदर इन लॉ हैं। तो उन्होंने ग्रीटिंग, पहले ग्रीटिंग चलते थे, न्यू ईयर पे ग्रीटिंग लिखा। तो डायलॉग कौन सा था, कौन सा डायलॉग था वो डायलॉग मारा था, गन्ने के जूस को, हाँ, गन्ने के रस को जूस कहते हैं, जो फोन ना करे उसे कंजूस कहते हैं। तो भाई मैं फोन नहीं करता था, जब उन्होंने एक बार बोल दिया तो। नहीं पता क्या हुआ, उस समय पे ना हमारे घर में फ़ोन नहीं था, तो लैंडलाइन नहीं लगी हुई थी। तो हमारे पड़ोस में एक घर था, हमारे अंकल थे, उनका मतलब काफ़ी अच्छा नेचर था, तो हम आना जाना था बहुत ही अच्छे से था उनके पास। तो उनका नंबर हमने इनको दे दिया था कि अगर आपको कुछ भी बात करनी हो कभी, तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना। अब हमें ये नहीं पता था कि ये इतना फ़ोन करेंगे उस नंबर पर बात करने के लिए। अब एक मतलब 1-2 दिन में फ़ोन कर लिया करते थे। अब मुझे क्या, वहाँ पे फ़ोन आता था तो मुझे बुलाने आते थे कि दीदी आपका फ़ोन आया दिल्ली से। अब मैं वहाँ पे आया करती थी, और कभी कभार ऐसा होता था पापा ऑफिस में, तब तो कोई बात नहीं है, पापा जब घर पे रहते थे तो उनके सामने फ़ोन आ जाए, वो बुलाने आए कि आपका फ़ोन आया। पापा मुझसे फ़ोन आया, कहाँ से फ़ोन आया है, तो वहाँ से आया। तो फिर पापा ने मुझसे बोला कि मना कर दे रहे, आपको फ़ोन वोन करने की ज़रूरत नहीं। मैंने इनको बोल दिया, मैं कि यहाँ पे फ़ोन मत करना, ऐसे पापा ने मना कर दिया। दूसरे घर पे फ़ोन लगा, हम भी थोड़ा सा एक अपने घर में होता है ना तो कोई बात नहीं होती। फिर उसके बाद ना फिर हमारे घर में लैंडलाइन लग गई थी, उसके बाद फिर उन्होंने फ़ोन ही नहीं किया। अब हम लोग ये सोचते थे कि यार जब पड़ोसी के घर में फ़ोन था तब तो इतना फ़ोन करते थे, जब हमारे खुद के घर में अभी फ़ोन ही नहीं करते। फिर इनको एक ग्रीटिंग भेजा सिस्टर ने, इनको लिखा था कि गन्ने को रस को जूस कहते हैं, जो फ़ोन ना करे उसे कंजूस कहते हैं। उसके बाद फिर उन्होंने मतलब फ़ोन करना स्टार्ट किया, फिर तो हम लोगों की बातें होती थी। मैं तो भगवान शुक्रिया अदा करता हूँ कि पूजा ऐसी मैडम मिली है। तो मेरे को भी है, मैं भी भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप मुझे मिले, आपसे शादी हुई, सब कुछ घर में है भगवान की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से। हमारे घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है। और कहते हैं ना इंसान के पास जितना हो उतना ही कम होता है, और वो तो कभी जो लालसा होती है वो तो पूरी होती नहीं। हर इंसान ये सोचता है आज मेरे पास ये है तो कल इससे भी ज़्यादा होना चाहिए, ये तो हर इंसान सोचता है। लेकिन भगवान की कृपा से सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस ज़िंदगी ऐसी निकलती रहे। बहुत अच्छा परिवार है, मेरे ससुराल का भी बहुत ही अच्छा परिवार है, मेरे ससुराल का भी बहुत ही अच्छा परिवार है, मेरे मायके की भी फैमिली बहुत ही अच्छी है, और इसी तरीके से बस निकलती रही ज़िंदगी, और क्या है। तो ये थी हमारी फर्स्ट मुलाकात जो 6 अगस्त को थी, हमने आप लोगों को बता दिया। और सच में ये तो सहयोग ही था कि हम लोगों की जो मुलाकात अनजाने में हुई थी, हमें ये भी नहीं पता था कि एक दिन हम दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे, ये तो सोचा भी नहीं था। जब बाद में पता चला बातचीत करके तब कि भाई चलो ऐसा भी होता। कल जो वीडियो आएगा ना आपको हम बताएंगे, जो अभी हमने ये कितने 85 लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और जिन्होंने सही जवाब दिया है उनकी हमने यहाँ पे नाम नोट कर लिया। उनकी जो भी मतलब जिस आईडी से, मतलब जिस नाम से उनकी आईडी है ना, वही नंबर हमने यहाँ पे, वही नाम हमने नोट किया है, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग मुझे बता दो कि दी ये मेरे हस्बैंड के नाम से आईडी है तो मेरा नाम तो ये है, तो मेरे माइंड से निकल जाता है। क्यों निकल जाता है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो इसलिए। तो जो आपकी आईडी है जिस नाम से है उसी को नाम, मतलब उसी नाम को यहाँ पे हमें नोट किया हुआ है, ठीक है। 85 लोग हैं, तो 85 में से कल हम लकी ड्रॉ निकालेंगे। अब वो कैसे निकालेंगे, कोई चीटिंग नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि आप लोगों के सामने सब कुछ करेंगे। तो आज का तो हमने इतना ही बताना था आपको कि 6 अगस्त को क्या था, ठीक है। अब देखो लकी ड्रॉ किस तरीके से निकाला जाएगा, तो कल ब्लॉग जरूर देखना।
ये जो 85 लोग हैं ना, सबकी अलग अलग पर्ची बनाई जाएगी, उनके नाम की, उनकी आईडी की पर्ची बना के उन्हें फोल्ड किया जाएगा। आपके सामने एक बाउल रखेंगे, ठीक है, उसके अंदर सारी 85 पर्चियाँ डाली जाएंगी। डालने के बाद मेरी आंखों में पट्टी बांधी जाएगी, उनको अच्छे से मिला दिया जाएगा। उसके बाद एक एक पर्ची निकाल के मैं अपने हस्बैंड को दूंगी और वो निकाल के आपके सामने ही आपका नाम बताएंगे कि ये विनर है, पहले ये है, ठीक है। तो ऐसे हम लकी ड्रॉ निकालेंगे 10 लोगों का, 10 लोगों के लिए बोला था, तो है ना। और सबसे एक रिक्वेस्ट है, तो देखिए जो मतलब कहते हैं ना, ये लकी ड्रॉ निकाला जाता है, हर किसी को नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है, ये तो आप समझते हो ना। तो कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि मुझे नहीं मिला, आपने मुझे नहीं दिया, मैं आपके चैनल पे तब से बनी हुई हूँ, तो ऐसा कमेंट्स ना करना, क्योंकि ये चलता ही रहेगा हमारे चैनल पर, कभी कुछ रखा करेंगे आप लोगों के लिए। तो इसलिए हमने इसी तरीके से लकी ड्रॉ आपके लिए निकालेंगे। जो विनर रहेगा उनके लिए इंस्टाग्राम पे उन्हें या तो फिर अपना एड्रेस देना होगा या उन्हें अपना नंबर देना होगा। एड्रेस फ़ोन नंबर लेंगे इंस्टाग्राम पे, तो आप दे दीजिएगा। और आपका सेफ रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम लोगों के पास रहेगा, ठीक है ना। और ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि आपका नंबर इधर उधर चला जा सकता है या फिर आपके हस्बैंड गुस्सा हो जाएंगे, ऐसा कुछ मत सोचना, क्योंकि सिर्फ हमारे पास रहेगा और किसी के पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि आज आपको ये सब कुछ बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। आज मैंने आप लोगों के साथ अपना कोई भी रूटीन तो शेयर नहीं किया, लेकिन ये भी तो बताना ज़रूरी था कि नहीं था, तो आपको बता दिया। कल व्लॉग जरूर देखना, और हो सकता है आप 10 लोग मतलब कौन कौन इस गिफ्ट को जीतते हैं, और फिर गिफ्ट क्या होगा वो भी हम आपको बहुत ही जल्दी बता देंगे। साथ ही अपना नाम पढ़ लो, देख लो किसी को नजर आ रहा, देख लो स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, ओके बाय, गुड नाइट नहीं, टाइम कितना हुआ है, बाय, लव यू, बाय बाय।